सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। कोरोना महामारी, आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद भी सरकार ने प्रदेश में बिजली, पानी के महकमों में भी कई नवाचार किए। पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया और किसान आंदोलन के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया। डार्क जोन में लगी ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर रोक हटाई गई, जिससे कि पेयजल की बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। आइए अब जानते हैं कृषि, बिजली और पेयजल के क्षेत्र में गहलोत सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। सरकार के लिए चुनौती भरे रहे 2 साल। पानी बिजली के क्षेत्र में किए नवाचार। काफी चुनौतीपूर्ण रहा वित्तीय वर्ष 2020-21। आर्थिक संकट और कोरोना, सियासी संकट का भी किया सामना। पेयजल ऊर्जा के क्षेत्र में रहा आर्थिक संकट। गहलोत ने हर संकट का किया सामना। गहलोत सरकार के लिए वर्ष 2020-21 काफी चुनौतीपूर्ण रहा। आर्थिक संकट के बावजूद सरकार जन सेवा के कार्य करती रही। ऐसा कर सरकार आम आदमी को राहत देने में सफल रही। इस वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी ने गहलोत सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ाई। कोरोना काल में ही सरकार पर सियासी संकट आया। इस दौरान सरकार बचाने के लिए गहलोत सरकार 34 दिन बाड़ेबंदी में रही। पहले जयपुर और फिर जैसलमेर में विधायकों और मंत्रियों की बाड़ेबंदी की। इसमें भी सरकार के कामकाज नहीं रुके। मार्च में कोरोना संक्रमण का पहला केस आया। इसके साथ ही गर्मी में राजस्थान का सियासी पारा भी चढ़ गया। लेकिन इन चुनौतियों में भी गहलोत सरकार संकटों को पार कर जनसेवा के कार्य में जुटी रही। गर्मी को देखते हुए सरकार ने 2 साल में अतिरिक्त पेयजल की पूरी व्यवस्था की। 2 साल में गहलोत सरकार ने प्रदेश की पेयजल व्यवस्था के लिए कई नवाचार किए। सरकार ने कंटीजेंसी प्लान बनाकर पेयजल व्यवस्था को पहले से अधिक सुदृढ़ किया। हर शहर, कस्बा, गांव, ढाणी में साफ और फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। इसके लिए सरकार ने 5724 फ्लोराइड प्रभावित हैबिटेशंस को सतही स्रोतों आधारित बृहद पेयजल योजना के कार्य से लाभान्वित किया। आबाद पेयजल की व्यवस्था के लिए नए जल स्रोतों की संभावनाओं को साकार करने का प्रयास सरकार ने किया। सरकार ने ईसरदा बांध, बत्तीसा नाला और पवन अकावत परियोजना क्रियान्वित की है। वहीं पेयजल योजना में आवश्यक सुधार किए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 8,261 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, जबकि शहरी योजनाओं में 1,467.42 करोड़ रुपए के कार्यक्रम किए गए। प्रदेश के सभी बांधों में पानी की भराव क्षमता बढ़ाकर पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुनिश्चित किया। जनता के लिए पानी, बिजली 2 जरूरी आवश्यकताएं होती है, जो उसके जीवन में अहम होती है, और इन दोनों ही प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभाल रखी है कैबिनेट मंत्री पीडी कल्ला ने। मंत्री कल्ला ने इन 2 सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के कई प्रयास किए। उनकी माने तो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार कभी नहीं रुकेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले 2 वर्ष में लगभग 1550 मेगावाट नई बिजली जनरेट करके राजस्थान की जनता को समर्पित की है। राजस्थान में इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये वायदा किया था कि हम 5 साल तक कृषि कुओं को जो बिजली दी जा रही है उसकी रेट में अभिवृद्धि नहीं करेंगे। 2 साल बीत गए, हमने एक नए पैसे की अभिवृद्धि नहीं की है। इसी प्रकार 1 लाख कुओं के कनेक्शन 2019-20 में जारी करने का लक्ष्य रखा था। उसके विरुद्ध 1,40,000 कुओं को कृषि कनेक्शन दे दिए गए। वहीं किसान आंदोलन के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने डार्क जोन में ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर लगी रोक हटा दी है, जिसके बाद प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली। वैसे सरकार 2 साल में जनता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रही। किसानों को सिंचाई के लिए 6 से 7 घंटे बिजली देने का पूरा ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि क्षेत्र में 5 वर्ष तक टैरिफ नहीं बढ़ाने की घोषणा भी कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी नहीं आए। एवन टीवी के लिए जयपुर से दिनेश कसाना की खास रिपोर्ट।